Hello बच्चों, let's see the question and the question says that cardiac activity could be moderated by the autonomous neural system. Tick the correct answer. Option A, the parasympathetic system stimulates heart rate and stroke volume. Option B, the sympathetic system stimulates heart rate and stroke volume. Option C, the parasympathetic system decreases the heart rate but increases stroke volume. And option D, the sympathetic system decreases the heart rate but increases the stroke volume. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं. कॉन्सेप्ट को तगड़ा करके समझते हैं तो क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो आ जाओ बच्चों, जो कार्डियक एक्टिविटी होता है, हमारे जो कार्डियक एक्टिविटी है, हमारे जो कार्डियक एक्टिविटी होता है वो मॉडरेट किया जाता है ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम के थ्रू. हमारे जो कार्डियक एक्टिविटी है दैट मॉडरेटेड बाय द, किसके थ्रू मॉडरेट किया जाता है? मॉडरेटेड बाय द ऑटोनोमस, मॉडरेटेड बाय द कहाँ से? ऑटोनोमस, ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम के थ्रू. हमारे ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम के थ्रू ये क्या किया जाता है? मॉडरेट किया जाता है. कार्डियक एक्टिविटी जो है वो किसके थ्रू मॉडरेट किया जाता है? ऑटोनोमल न्यूरल सिस्टम के थ्रू. अभी हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर प्रेजेंट है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो प्रेजेंट है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हमारे लिए क्या क्या करेगा? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हमारे लिए क्या क्या करेगा? अच्छे से ध्यान से देखो. सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो होगा वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा. क्या करेगा? वो हार्ट रेट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा. और वो क्या क्या करेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम को भी बढ़ाएगा. क्या कराएगा? वो स्ट्रोक वॉल्यूम को भी बढ़ाएगा. स्ट्रोक वॉल्यूम को भी इंक्रीज कराएगा. इंक्रीज कराएगा स्ट्रोक वॉल्यूम को भी. लेकिन अगर अभी हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर हम अभी किसके ऊपर बात कर रहे हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के ऊपर बात कर रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है? वो हमारा जो हार्ट रेट होता है उसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. हमारा जो हार्ट रेट होगा उसको डिक्रीज करा देगा. हमारा हार्ट रेट को डिक्रीज करा देगा. और जो स्ट्रोक वॉल्यूम होएगा, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होएगा उसको क्या करेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम को भी क्या कराएगा? वो डिक्रीज कराएगा. स्ट्रोक वॉल्यूम को भी क्या कराएगा? डिक्रीज करेगा. अब देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखो. आपके सिंपैथेटिक सिचुएशंस आपके कौन से सिचुएशंस है? सिंपैथेटिक मतलब आपके एग्जाम डे वाला सिचुएशन है. सिंपैथेटिक मतलब आपके एग्जाम डे वाला सिचुएशन है. आप बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपको परेशानी फील हो रही है, तो वो वाला सिचुएशन आपका सिंपैथेटिक. लेकिन आपका अगर पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन आप पूछना चाहो, पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन, तो वो सिचुएशन क्या है? आप बहुत ज्यादा रिलैक्स मूड पे हो, आप पॉपकॉर्न लेके अपना शो देख रहे हो आराम से बैठ के, तो वो वाला सिचुएशन आपके कहाँ पे आ जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक. तो सिंपैथेटिक में क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? आपको समझ आया बच्चों? सिंपैथेटिक में आपका हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा. और पैरासिम्पैथेटिक में आपका हार्ट रेट डिक्रीज करेगा और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होएगा. तो बच्चों आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ. कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम. टिक द करेक्ट आंसर. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिम्युलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. Sympathetic system stimulates heart rate and stroke volume. Parasympathetic system decreases the heart rate but increase stroke volume, and sympathetic system decrease the heart rate but increases the stroke volume. तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? कौन सा होएगा? पहले बोला है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिम्युलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. नहीं बच्चों, पहला इफेक्ट जो होता है वो हमेशा सिंपैथेटिक सिस्टम डालता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक तो नॉर्मल मोड है, हमारा एक्टिविटी जैसा चल रहा है वैसा चलेगा. लेकिन सिंपैथेटिक वो है बहुत हरी सिचुएशन है, बहुत हरी सिचुएशन है, बहुत टफ सिचुएशन है, बहुत नर्वस सिचुएशन है. तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो स्टिम्युलेट किसको करेगा? हार्ट रेट को और स्ट्रोक वॉल्यूम. पैरासिम्पैथेटिक तो नॉर्मल मोड है, सिंपैथेटिक सारे चीजों को इंक्रीज करा देता है, पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मलाइज करता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि वो डिक्रीज करता है, लेकिन वो चीजों को नॉर्मलाइज करेगा, इसीलिए वो स्टिम्युलेट नहीं करेगा. तो यहाँ पे कौन सा होगा? बोला है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिम्युलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. नो. सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिम्युलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. यस. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीजेस द हार्ट रेट बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम. नो. हर चीजों को वो डिक्रीज करेगा, हर चीजों को वो नॉर्मलाइज करेगा. सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम. नो. हर चीजों को वो इंक्रीज करा देगा. क्या कराएगा? इंक्रीज करा देगा. इसको भी वो इंक्रीज कराएगा और यहाँ पे ये वो क्या कराएगा? डिक्रीज करेगा. डिक्रीज का मतलब नॉर्मलाइज, डिक्रीज का मतलब नॉर्मलाइज. क्वेश्चन के साथ साथ चीजों को जानने हुए चलो. अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बच्चों? कौन सा आंसर हो गया बच्चों? ऑप्शन बी. कौन सा हो जाएगा आपका बच्चों आंसर? ऑप्शन बी. Cardiac activity could be moderated by the autonomous neural system. Take the correct answer. Option B. The sympathetic system stimulates heart rate and stroke volume will be the correct answer over here. So, बच्चों, hope you understand the question very well. Best of luck, बच्चों.